हाय एवरीवन, मैं गौरव कुमार और स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल ग्रीशा एकेडमी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल की एक्सरसाइज 7.2। जी हाँ दोस्तों, 9th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स की जो सीरीज हमने स्टार्ट की है उसी का चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल हमने स्टार्ट किया था। और आज हम इस लेक्चर वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 7.2। तो देखिए बेटा, यहाँ पे एक्सरसाइज 7.2 का पहला एग्जांपल है इन एन आइसोस्केलर ट्रायंगल एबीसी विथ AB इज इक्वल टू AC। एक आइसोस्केलर ट्रायंगल है। आइसोस्केलर ट्रायंगल मींस ऐसा ट्रायंगल जिसके दो एंगल इक्वल रहते हैं एंड दो साइड इक्वल रहती है। तो मैं यहाँ पे एक आइसोस्केलर ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक आइसोस्केलर ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया जिसकी आपको दो साइड क्या दिखानी है, इक्वल दिखानी है, ठीक है। ये हो गया आपका आइसोस्केलस ट्रायंगल, ठीक है। अब इन एन आइसोस्केलस ट्रायंगल एबीसी, मैं इसे नाम दे दूंगा ए बी सी विथ ए बी इज इक्वल टू AC, मतलब ए बी एंड AC बोथ आर दी इक्वल साइड। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, मतलब ये जो एंगल बी है इस एंगल बी का बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मींस मान लीजिए एक एंगल है 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री की अगर बाइसेक्टर बोल दूं तो ये होगी बाइसेक्टर। दैट इज ये एंगल अगर 60 का रहता है तो ये हो गया 30 का और ये हो गया 30 का। तो एंगल बी का बाइसेक्टर, मान लीजिए एंगल बी अगर 60 का हो या फिर 70 का हो तो 35 का एक एंगल हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया एंगल बी का बाइसेक्टर। और एंगल सी का उसी प्रकार हम एक सी का भी हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया सी का बाइसेक्टर, ठीक है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, मतलब ये जो बाइसेक्टर है दैट इज फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे नाम दे दिया CM। CM इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड BN is the angle bisector of angle B, that is एंगल ABC का BN क्या है, बाइसेक्टर है। उसी प्रकार एंगल ACB का CM क्या है, बाइसेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, मतलब ये जो बाइसेक्टर है एंगल B एंड C के, ये इंटरसेक्ट हो चुके हैं एट पॉइंट O, इसे हम नाम दे देंगे O। जॉइन A टू O, मतलब ये जो A टू O है वो आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है, ठीक है। ये कर दिया है हमने A टू O को ज्वाइन। शो दैट OB इज इक्वल टू AC। सबसे पहले आपको OB दैट इज O से लेके B तक एंड O से लेके C तक ये इक्वल डिस्टेंस दिखाना है। मतलब आपको यहाँ पे OB एंड OC इक्वल दिखानी है। और दूसरी बात AO बाइसेक्ट एंगल A, मतलब ये जो AO दिख रहा है आपको, AO ने एंगल A को बाइसेक्ट किया, ये भी आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, आपको लिखना होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ABC, इस ट्रायंगल में AB इज इक्वल टू AC आपको गिवन है, ठीक है। AB इज इक्वल टू AC गिवन है, यहाँ पे AB इज इक्वल टू AC गिवन है। क्यों? बिकॉज ABC ट्रायंगल ABC इज एन आइसोस्केलर ट्रायंगल, और आइसोस्केलर ट्रायंगल अगर रहता है तो उसकी दो साइड, कोई भी दो साइड इक्वल रहेगी। तो आपको यहाँ पे AB एंड AC ये दो साइड यहाँ पे इक्वल दे रखी है, ठीक है। उसी प्रकार अब दो साइड इक्वल रहेंगी और दो एंगल भी इक्वल रहेंगे। उसी प्रकार एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल AC भी रहेगा, ठीक है। ये क्या है आपको गिवन है, ठीक है। आइसोस्केलर ट्रायंगल में अगर आपने एक आइसोस्केलर ट्रायंगल ड्रॉ किया, मान लीजिए ये आइसोस्केलर ट्रायंगल है, तो आइसोस्केलर ट्रायंगल में दो साइड इक्वल रहेंगी एंड दो एंगल भी इक्वल रहेंगे। तो यहाँ पे दो साइड हमने इक्वल दिखाई एंड दो एंगल भी यहाँ पे इक्वल दिखाए, ठीक है। बिकॉज ट्रायंगल ABC इज एन आइसोस्केलर ट्रायंगल।
ठीक है। अब उसके बाद हमने ये जो ड्रॉ की थी ट्रायंगल, आइसोस्केलस ट्रायंगल, दैट इज ट्रायंगल ए बी सी। आइसोस्केलस ट्रायंगल आपको यहाँ पे दिखाना है, दैट इज ट्रायंगल ए बी सी हम आइसोस्केलस दिखाएंगे। तो आइसोस्केलस के लिए ये आपका आइसोस्केलस ट्रायंगल, ठीक है। इस आइसोस्केलस ट्रायंगल में ये आपका ट्रायंगल ए बी सी, एंड ये हो गया एंगल बी का बाइसेक्टर, एंड ये हो गया एंगल सी का बाइसेक्टर, ठीक है। और ये जो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर यहाँ ओ पे इंटरसेक्ट होते हैं और आपको ओ ए ज्वाइन कर लेनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जो बी सी है, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी हम यहाँ पे प्रूव करके दिखाएंगे। तो हमने यहाँ पे इन ट्रायंगल एबीसी लिखा, ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल ए सी भी है, ये हमने प्रूव करके, मतलब यहाँ पे गिवन डेटा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बाइसेक्ट एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट एट ओ, मतलब ये जो एंगल एबीसी है, एंगल एबीसी को ओबी ने क्या किया है, यहाँ पे बाइसेक्ट किया है, मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे हाफ एबीसी या फिर मल्टीप्लाइंग हाफ ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई 1/2 ऑन बोथ साइड, दोनों भी साइड में हम क्या कर लेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 1/2 एंगल एबीसी इज इक्वल टू 1/2 एंगल एसीबी, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या लिया, ये जो एबीसी को हाफ से मल्टीप्लाई किया, अब हाफ ऑफ एबीसी दैट इज आपका हो जाएगा एंगल ओबीसी। एंगल कौन सा हो जाएगा आपका, हाफ ऑफ एंगल एबीसी के जगह ये आपको एंगल एबीसी दिख रहा है, एंगल एबीसी, एंड ओबी क्या है यहाँ पे, ओबी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी, मतलब जितना भी एंगल रहेगा, अगर ओबीसी एंगल ओबीसी अगर 30 डिग्री रहता है या फिर 40 डिग्री रहता है, एंगल ओबीसी 30 या फिर 40 डिग्री रहेगा, तो एंगल एबीसी 80 डिग्री रहेगा, मतलब एंगल एबीसी के हाफ है एंगल ओबीसी। तो हाफ ऑफ एंगल एबीसी के इंस्टेड हम लिखेंगे एंगल ओबीसी, ठीक है। एंगल ओबीसी इज इक्वल टू, ये जो है एंगल एबीसी के हाफ है एंगल ओबीसी, मतलब एंगल एबीसी अगर 80 रहता है तो एंगल ओबीसी दैट इज एंगल ओ बी सी रहेगा 40, मतलब हाफ ऑफ एबीसी इज इक्वल टू ओबीसी। तो हाफ ऑफ एबीसी की जगह हमने लिखा एंगल ओबीसी, एंड उसी प्रकार हाफ ऑफ एसीबी, की जगह लिखेंगे हम ओ सी बी, एंगल ओ सी बी, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये जो एंगल है ओ सी बी, इसमें हम लिखेंगे दैट इज, तो इस प्रकार यहां पे हमने एंगल ओबीसी इज इक्वल टू एंगल ओसीबी दिखाया, मतलब इसका मीनिंग ये होता है बच्चों कि ओबी इज इक्वल टू ओसी रहेगा, मतलब यहां पे ये जो आपने एंगल दिखाया दैट इज एंगल ओबीसी इक्वल है ओसीबी से, ठीक है। एंगल ओबीसी इक्वल दिखाया आपने एंगल ओसीबी से, ठीक है। तो ये दो एंगल अगर इक्वल रहते हैं तो उसकी साइड दैट इज ओबी एंड ओसी ये भी क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। और यहाँ पे आपका ये जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज ओबी इज इक्वल टू ओसी, ये पार्ट यहाँ पे प्रूव हो चुका है, ठीक है। अब सेकंड जो है आपका दैट इज सेकंड नंबर, ओए बाइसेक्ट एंगल ए। ओए ने, ये जो ओए आपको दिख रही है ओ ए या फिर ए ओ, इस ए ओ ने एंगल ए को बाइसेक्ट किया है, ये आपको यहां पे शो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, यहां पे हम लिखेंगे इन
ट्राइंगल ABO, इन ट्राइंगल ABO, इन ट्राइंगल ABO, आपको यहाँ पे ABO ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक है। इस प्रकार का ट्राइंगल जो आपको दिख रहा है दैट इज ट्राइंगल ABO। उसी प्रकार ट्राइंगल ACO एंड ट्राइंगल ACO, ठीक है। ये हमने दो ट्राइंगल लिए, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल दैट इज ट्राइंगल AO या फिर ACO, ठीक है, ACO, ये दो ट्राइंगल लिए। अब इस ट्राइंगल में, इस दो ट्राइंगल में AB इज इक्वल टू AC है, गिवन पार्ट है आपका, AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC है, ठीक है। उसी प्रकार एंगल OBA, एंगल OBA, जैसा कि एंगल OBC, ये हमने यहाँ पे एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OCB, मतलब ये एंगल इस एंगल को इक्वल दिखाया। तो ये दो एंगल अगर इक्वल रहते हैं तो ये दो एंगल दैट इज एंगल ABO, एंगल ABO इक्वल रहेंगे एंगल ACO को, एंगल ACO, ठीक है। बिकॉज हाफ ऑफ एंगल B, बिकॉज हाफ ऑफ एंगल B इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C, ठीक है। ये जो एंगल B एंड एंगल C ये क्या है, इक्वल है। एंगल ABC एंड एंगल ACB इक्वल है, तो उसके हाफ एंगल भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल ACO हमने यहाँ पे इक्वल दिखाए, और यहाँ पे OB इज इक्वल टू OC ये हमने यहाँ पे ऑलरेडी प्रूव किया है। OB इज इक्वल टू OC ये हमने ऑलरेडी प्रूव किया है, प्रूव्ड अबो, ठीक है। तो देयरफॉर ये जो दो ट्राइंगल है दैट इज ट्राइंगल ABO, ट्राइंगल ABO कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल OCO बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ये जो दो ट्राइंगल रहेंगे दैट इज ट्राइंगल ABO एंड ट्राइंगल ACO, ये दो ट्राइंगल बाय साइड एंगल साइड से क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। और अगर ये दो ट्राइंगल इक्वल रहते हैं तो उसकी साइड दैट इज OA इज इक्वल टू OA ये क्या रहेंगी, कॉमन साइड रहेंगी, दैट इज एंगल OAB इज इक्वल टू OCA, या फिर एंगल OA या फिर BAO इज इक्वल टू एंगल CAO, एंगल CAO दैट इज एंगल BAO, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल को क्या दिखाया हमने, इक्वल दिखाया बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल से हमने यहाँ पे एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO हमने यहाँ पे इक्वल दिखाया बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल, ठीक है। और ये दो एंगल इक्वल रहते हैं, इसका मीनिंग ये होता है कि इस एंगल ने दैट इज एंगल A या फिर OA AO बाइसेक्ट एंगल A या फिर BAC या फिर आप एंगल AB कह सकते हैं। अगर ये दो एंगल इक्वल रहते हैं दैट इज एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO, इसका मीनिंग ये होता है कि AO ने बाइसेक्ट किया एंगल A को। तो इस प्रकार बच्चों हमने आपका जो एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये एग्जाम्पल नंबर 1 के दो पार्ट्स हमने यहाँ पे अच्छी तरह आपको प्रूव करके दिए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सेकंड एग्जांपल देखिए बच्चों, इन ट्राइंगल ABC, यहाँ पे आपको ट्राइंगल ABC दिया हुआ है। इन ट्राइंगल ABC AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, मतलब ये जो BC है इस BC का AD यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये जो आपको BC दिख रही है, BC का AD क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब यहाँ पे ये जो एंगल तैयार हुआ है ये 90 डिग्री का एंगल है। शो दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोस्केलर ट्राइंगल। आपको ट्राइंगल ABC आइसोस्केलर ट्राइंगल दिखाना है।
आइसोस्केलस ट्राइंगल मीन्स जिसकी दो साइड इक्वल रहती है एंड दो एंगल इक्वल रहते हैं, उसे हम कहते हैं आइसोस्केलस ट्राइंगल। तो ट्राइंगल एबीसी के दो साइड, अब आपको यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू ए सी, मतलब ए बी एंड ए सी इक्वल दिखानी है। अगर दो ट्राइंगल की साइड इक्वल रहती है तो वो आइसोस्केलस ट्राइंगल बन जाएगा। तो ए बी एंड ए सी आपको यहाँ पे इक्वल दिखानी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं सिंस एडी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, सिंस AD is the perpendicular bisector of BC, ठीक है। AD क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो BD इज इक्वल टू CD रहेंगी, ठीक है। BD इज इक्वल टू CD रहेंगी, बिकॉज ये जो है BC को परपेंडिकुलर है AD, मतलब D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, BC का D यहाँ पे मिड पॉइंट है, तो D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC के कारण यहाँ पे जितना डिस्टेंस BD का रहेगा उतना ही डिस्टेंस DC का रहेगा, मतलब यहाँ पे BD एंड DC या फिर BD एंड CD यहाँ पे क्या है, इक्वल है, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल ADB, इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ACD या फिर इन ट्राइंगल ABD, हम ये दो ट्राइंगल लिखते हैं, दैट इज ट्राइंगल फर्स्ट एंड ट्राइंगल सेकंड। इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, हमने यहाँ पे दो ट्राइंगल लिए, पहला ट्राइंगल लिया ABD एंड दूसरा ट्राइंगल लिया ACD। ये दो ट्राइंगल में हम लिखेंगे AD इज इक्वल टू AD, दोनों भी ट्राइंगल में AD क्या है बच्चों, कॉमन है, AD इज इक्वल टू AD, दैट इज कॉमन साइड, ठीक है, कॉमन साइड। उसके बाद हमने यहाँ पे BD इज इक्वल टू CD भी प्रूव करके दिया, आप इसे इक्वेशन 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो BD इज इक्वल टू CD भी आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 के कारण या फिर इक्वेशन 1 से ADB इज इक्वल टू एंगल ADC ईच ऑफ 90 डिग्री। जैसा कि AD परपेंडिकुलर है BC को, तो ये हो गया यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल तैयार, मतलब ADB यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल एंड ADC ये भी 90 डिग्री का एंगल, बोथ आर दी इक्वल एंगल, दैट इज 90 डिग्री एंगल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ADB इज इक्वल टू ADC ईच ऑफ 90 डिग्री। अब यहाँ पे दो साइड है और एक एंगल है, ठीक है, दो साइड में एक क्या है, इंक्लूडेड एंगल है। ये जो साइड हमने यहाँ पे BD DC को इक्वल दिखाई, उसके बाद AD कॉमन है और ये दो साइड में ये इंक्लूडेड एंगल है, मतलब साइड एंगल साइड टेस्ट से ये दो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ADB, ट्राइंगल ADB ने ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACD बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। और अगर ये दो ट्राइंगल इक्वल रहते हैं, कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, दैट इज AB इज इक्वल टू AC। मतलब ये जो दो ट्राइंगल आपने लिए, इस दो ट्राइंगल में ये साइड इसको इक्वल दिखाई, ये कॉमन है और ये इक्वल एंगल है,
और ये इनके वजह से ये दो ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट अगर रहते हैं तो ये साइड भी हम क्या दिखाएंगे, इक्वल दिखाएंगे बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल के जरिए ए बी इज इक्वल टू ए सी हम यहाँ पे इक्वल दिखाएंगे। इसका मीनिंग ये होता है कि दस ट्राइंगल एबीसी, दस ट्राइंगल एबीसी is an isosceles ट्राइंगल। मतलब ये दो साइड ट्राइंगल एबीसी के दो साइड इक्वल है। मतलब इसका मीनिंग ये होता है बच्चों कि ट्राइंगल एबीसी ये क्या है, आइसोस्केलस है। दैट इज ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये आपका पार्ट यहाँ पे प्रूव हो चुका है। मतलब ये जो आपका एग्जाम्पल नंबर सेकंड है ये यहाँ पे प्रूव हो चुका है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये एग्जाम्पल नंबर 1 एंड 2 अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो देखिए बेटा यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 है, एबीसी इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। आपको यहाँ पे एबीसी जो ट्राइंगल दिख रहा है वो ट्राइंगल एबीसी आइसोस्केलस ट्राइंगल है। मतलब यहाँ पे ए बी एंड ए सी इक्वल है। इन विच अल्टीट्यूड बी एंड सी एफ, बी ई एंड सी एफ are the altitude are drawn to equal side AC and AB। मतलब ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है दैट इज ट्राइंगल ABC, ABC में ये होगी अल्टीट्यूड दैट इज BE एंड AC इज द अल्टीट्यूड AC या फिर CF, CF है यहाँ पे CF also अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड किसे कहते हैं बच्चों, एक एंगल से निकलने वाली लाइन अपोजिट साइड को क्या रहती है, परपेंडिकुलर रहती है। मतलब वो लाइन 90 डिग्री का, यहाँ पे ये एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का तैयार होता है तो उसे कहते हैं अल्टीट्यूड। तो BE इन विच अल्टीट्यूड B एंड CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड AC एंड AB। मतलब यहाँ पे AC एंड AB ये दो इक्वल साइड है। AC एंड AB आर दी AC इज इक्वल टू AB। मतलब दो इक्वल साइड यहाँ पे है। एंड ट्राइंगल ABC ये क्या है, आइसोस्केलस ट्राइंगल है। तो AC एंड AB यहाँ पे इक्वल साइड है। शो दैट दिस अल्टीट्यूड आर इक्वल। मतलब ये जो अल्टीट्यूड है दैट इज BE एंड CF ये आपको इक्वल दिखानी है। BE इज इक्वल टू CF ये आपको इक्वल दिखानी है, ये आपको शो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल एबीसी क्या है, यहाँ पे आइसोस्केलस ट्राइंगल है। देयरफॉर अगर आइसोस्केलस ट्राइंगल है तो ए बी इज इक्वल टू ए सी है। ए बी इज इक्वल टू क्या है, ए सी है। ट्राइंगल एबीसी आइसोस्केलस होने के कारण ए बी इज इक्वल टू ए सी है। और दो साइड अगर इक्वल रहती है, ट्राइंगल आइसोस्केलस ट्राइंगल में दो साइड इक्वल एंड दो एंगल इक्वल रहते हैं। तो जैसा कि हमने ए बी इज इक्वल टू ए सी दिखाया दैट इज ए बी सी या फिर एंगल ए सी बी, एंगल ए बी सी इक्वल रहेगा एंगल ए सी बी को। ठीक है, एंगल ए बी सी इक्वल रहेगा एंगल ए सी बी को। मतलब ये वाला एंगल इस एंगल को क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एंगल ए आर इक्वल। या फिर आप लिख सकते हैं इसे गिवन भी लिख सकते हैं, बिकॉज ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। आपको ये गिवन है तो गिवन होने के कारण दो साइड भी इक्वल रहेंगी एंड दो एंगल भी इक्वल रहेंगे। ठीक है, दैट इज एंगल BCE, एंगल BCE ये जो एंगल है। अब आप जैसा कि एंगल ABC भी लिख सकते हैं या फिर एंगल FBC भी लिख सकते हैं। देयरफॉर एंगल इस ABC के जगह अब यहां से ये जो एंगल दैट इज एंगल ABC को आप FBC भी लिख सकते हैं। दैट इज मैं यहाँ पे लिखूंगा एंगल ABC की जगह लिखूंगा एंगल FBC इज इक्वल टू एंगल ACB की जगह लिखूंगा ECB। ठीक है, एंगल ACB की जगह आप लिख सकते हैं ECB, एंगल ECB। ठीक है,
ये दो एंगल हमने यहाँ पे इक्वल दिखाए। अब देखिए, नाउ इन ट्रायंगल बी ई सी, इन ट्रायंगल बी ई सी, ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है बी ई सी, दैट इज बी ई सी, BEC and triangle CFB, ट्राइंगल CFB। हम यहाँ पे दो ट्राइंगल लेंगे, पहला ट्राइंगल लेंगे BEC एंड दूसरा ट्राइंगल लेंगे CFB। अब ये दो ट्राइंगल आपको इक्वल दिखाने हैं, कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दैट इज एंगल BCE, एंगल BCE, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा BCE लिख सकते हैं या फिर CEC भी आप लिख सकते हैं। ये जो एंगल दिख रहा है दैट इज BEC। इन ट्राइंगल में ये जो एंगल है दैट इज ECB, एंगल ECB इक्वल है एंगल FBC को। ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है दैट इज ट्राइंगल CFB। इस ट्राइंगल में ये वाला इक्वल एंगल है दैट इज FBC। आप इसे इक्वेशन 1 दे सकते हैं और मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। जैसा कि एंगल ECB इक्वल है एंगल FBC को, मतलब ये दो एंगल हमने यहाँ पे लिखे, तो ये आप ये एंगल पहले लिख सकते हैं, ये वाला एंगल बाद में लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे उल्टा लिखा, बोथ आर दी एंगल सेम, ठीक है। तो ये दो ट्राइंगल हमने इक्वल दिखाए, ये दो ट्राइंगल लिए, इस दो ट्राइंगल में ये दो एंगल इक्वल दिखाए। अब इस दो एंगल के बाद BC इज इक्वल टू CB। BC, ये जो दो ट्राइंगल है, दोनों भी ट्राइंगल में BC क्या है बच्चों, कॉमन है, तो BC इज इक्वल टू BC, कॉमन साइड। दोनों भी ट्राइंगल में BC क्या है, कॉमन है, और कॉमन रहने के बाद BEC एक एंगल और हम इक्वल दिखाएंगे दैट इज BEC। ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, मतलब ये दोनों भी ट्राइंगल में बोथ आर दी 90 डिग्री। तो जैसा कि हमने यहाँ पे BEC ये पहला ट्राइंगल लिया, तो इस BEC में मतलब ये ट्राइंगल फर्स्ट और ये ट्राइंगल सेकंड में एंगल BEC इज इक्वल टू एंगल इक्वल दिखाएंगे CFB को। CFB रीजन ईच ऑफ 90 डिग्री। अब यहाँ पे दो एंगल हम इक्वल दिखाए एंड एक साइड यहाँ पे इक्वल दिखाई, तो देयरफॉर ये जो दो ट्राइंगल रहेंगे दैट इज ट्राइंगल BEC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CFB बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी। ये दो ट्राइंगल जो है, ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट रहेंगे बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी से, ठीक है। और अगर ये दो ट्राइंगल इक्वल रहते हैं, कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। मतलब पहले ट्राइंगल में BE एंड दूसरे ट्राइंगल में CF, ये क्या रहेंगी बच्चों, इक्वल रहेंगी बाय CP/CT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। मतलब यहाँ पे आपको अल्टीट्यूड इक्वल दिखानी थी, अल्टीट्यूड यहाँ पे आपको इक्वल दिखानी थी, तो यहाँ पे ये जो अल्टीट्यूड है BE एंड CF ये हमने यहाँ पे इक्वल दिखाई है। तो ये था बच्चों आपका एग्जाम्पल नंबर 3 जो हमने आपको अच्छी तरह प्रूव करके दिया है। और इसी के साथ इस लेक्चर वीडियो में हमने एग्जाम्पल नंबर 1, 2 एंड 3 कवर किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये 3 एग्जाम्पल अच्छी तरह समझ में आए होंगे एंड ये जो लेक्चर वीडियो है ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। मिलते हैं नए लेक्चर वीडियो के साथ,
जिसमें हम एग्जाम्पल नंबर 4 एंड बाकी के एग्जाम्पल कवर करेंगे। ग्रीशा एकेडमी इस यूट्यूब चैनल में अगर आप नए हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।